राम दोस्तों बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ऋतु दुबे एस्ट्रो वर्ल्ड में। दोस्तों हाल ही में मैंने अभी एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको ये बताया था कि दशहरा की रात्रि में अगर आप 3-3.5 घंटे लगभग किसी भी मंत्र का जाप करते हैं रात्रि में तो वह मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है, या भगवान भक्ति के स्वरूप जो आप भक्ति करते हैं, जो उनसे प्रेम करते हैं और लगातार किसी मंत्र का या पाठ का जाप करते हैं तो भगवान उसका पुरस्कार देते हैं और पुरस्कार स्वरूप आपको किसी प्रकार की कोई सिद्धि प्राप्त करा देते हैं। जी हाँ, इसी विषय को मैं आगे लेके आई हूँ, आगे और बढ़ाने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक दिन की साधना से पिछले कई सालों से एक ही मंत्र का जाप करते आ रहे हैं, एक ही पाठ को लगातार पढ़ते आ रहे हैं, तो ये विशेष समय होता है जब हम अपने मंत्र में बहुत ज़्यादा ऊर्जा भर देते हैं और ऊर्जा भरने से हमें वो किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अब सिद्धि चाहे वह दिव्य दृष्टि की हो सकती है, स्वप्न दृष्टि की हो सकती है, वाक सिद्धि हो सकती है, इस तरह की हमें सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। एक्चुअल में ये इसलिए होता है कि जब हम हनुमान जी की साधना करते हैं तो हम सबको मालूम है कि प्रभु भक्तराज हैं और वो हर समय एक एक क्षण भी बर्बाद नहीं करते, वो राम भक्ति में, राम नाम के जाप में लगे रहते हैं। और जब हम उनको बार बार उनका पाठ करके, उनका जाप करके उनको अपने पास बुलाते हैं तो उनको लगता है कि मेरा भक्त तो मुझे अपने पास बुला रहा है, तब उसे छोटी मोटी सिद्धियां दे के, उनके लिए तो ये सारी छोटी है, हमारे लिए बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन उनके लिए तो छोटी छोटी सिद्धियां होती हैं, वो दे देते हैं और भक्त इन सब में उलझ के रह जाता है और भक्ति प्राप्त नहीं कर पाता है। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि सिद्धियों के वशीभूत होकर लोगों में घमंड, अहंकार आ जाता है और हम भक्ति के उस चरम लेवल पर नहीं पहुंच पाते। तो ये सारी बातें तो आपको मैं बता रही हूँ, अगर कभी और वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो इस पर अपन और चर्चा कर लेते। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब था कि दशहरा की रात्रि में अगर आप मंत्र सिद्धि या मंत्र जाप कर रहे हैं तो उसके आगे की जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें 100% जो एक दिन इनिशिएट किया है आपने भक्ति को लेके, उसको अगर हम और आगे बढ़ाते हैं तो वाकई में हमें दिव्य दृष्टि, स्वप्न दृष्टि या वाक सिद्धि मिल जाती है। स्वप्न दृष्टि मतलब स्वप्न में क्या आगे होने वाला है वो हमें स्वप्न के माध्यम से पता चलता है। दिव्य दृष्टि अर्थात इंट्यूशन पावर आपका इतना हाई हो जाएगा कि कोई भी इंसान, कोई भी एनर्जी आपके पास आएगी, आप उसके बारे में बता सकते हैं। और वाक सिद्धि का मतलब ये होता है कि आप कुछ भी बोलेंगे वो वाकई हो जाएगा। कई बार लोग क्या करते हैं, इस वाक सिद्धि का गलत फायदा उठा देते हैं, गलत लोगों को बोल देते हैं, तो ये हो जाता है। तो आपको अगर वाक सिद्धि मिलती है तो आपको इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। तो मैं यही प्रोसीजर बता रही हूँ आपको कि अगर दशहरा की रात्रि में, रात्रि 10 बजे के बाद मैं अभी यहाँ पे हनुमान चालीसा का बता रही हूँ क्योंकि मैं वही करती हूँ, या आप हनुमान जी का कोई सावर मंत्र, कोई बीज मंत्र या कोई भी मंत्र ले सकते हैं। अगर आपने दशहरा की रात्रि में 10 बजे के बाद अपना ये जाप किया है प्रभु के सामने बैठकर, मैं पूरी प्रोसीजर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां जाके प्रोसेस देख सकते हैं क्या विधि होती है इसकी। तो आपको क्या करना है कि दशहरा की रात्रि में 10 बजे के बाद पाठ करने बैठना है। ध्यान रखना है कि लाल कलर का आसन, और लाल ना हो तो कोई भी आसन जरूर बिछाना है, क्योंकि आप जब पाठ करेंगे, जाप करेंगे तो आपके शरीर से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो धरती में समा जाती है, तो वो नुकसानदायक होती है। तो आपको आसन जरूर बिछाना है और सामने, भगवान के सामने सबसे पहले उनकी पूजा कर लें, उनको भोग लगा लें, पुष्प आदि से उनका पूजन कर लें, दीपक जला लें और संकल्प लेके आपको जाप करना है कि हमें सिद्धि चाहिए, भगवान जो भी आपको सिद्धि देनी हो। दशहरा की रात्रि के बाद से आपको क्या करना है, प्रतिदिन जितना आपने दशहरा की रात्रि को करा है उतना अगर कर सकते हैं दीपावली की रात्रि तक तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप कुछ मात्रा में जाप कर सकते हैं। मान लो आपने दशहरा की रात्रि में 100 मालाओं का जाप किया या 100 पाठ किए, तो आप दशहरा की रात्रि के दूसरे दिन की रात्रि से लेके दीपावली की रात्रि तक
आप मान लो 51, 21 इतनी मालाएं दीपावली तक करें, या इतने पाठ दीपावली की रात्रि तक करें। और दीपावली की रात्रि जो होती है परम शक्तिशाली होती है, बहुत शक्तिशाली होती है। इस दिन आपको क्या करना है, जितना जाप आप रोज कर रहे हैं उतनी ही मात्रा में, मतलब उसका दशांश जो बोलते हैं, मान लो आपने 21 माला की है या 21 पाठ किए हैं, तो उसमें से कम 11 मालाएं या 11 पाठ का आपको हवन करना है। और हवन की आहुति देनी है किस दिन, दीपावली की रात्रि में। वो जब वो पूर्णतः खत्म हो जाएगा तो आप यकीन मानिए आपको किसी न किसी प्रकार की कोई सिद्धि जरूर प्राप्त हो जाएगी। पर इसके लिए ना आप ये तपस्या करेंगे। जैसे पुराने समय में कुछ ब्रह्मास्त्र या कोई शक्तियां लेने के लिए जो हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे सतयुग में, सतयुग, त्रेता युग में, द्वापर युग में, तो साधनाएं करके, तपस्या करके अर्जित करते थे। तो आप ये मान लीजिए कि दशहरा की रात्रि से दीपावली की रात्रि तक 20-21 दिन पड़ रहे हैं, इसमें आपको कठोर परिश्रम करके, कठिन तपस्या करके, पूरे नियम का पालन करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके, खान पान सात्विक होना चाहिए, शराब सिगरेट नहीं पीना है, ब्रह्मचर्य का स्पेशली पालन करना है। जब आप इस तरह के पालन और नियम करेंगे तो दीपावली की रात्रि तक 100% कोई ना कोई सिद्धि आपको जरूर प्राप्त हो जाएगी। तो अब जैसे कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, जो सिद्ध करना है, तो दशहरा की रात्रि से शुरू करिए और दीपावली की रात्रि तक उसको संपन्न कीजिए और हवन कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको सिद्धि जरूर प्राप्त हो जाएगी। और अगर कोई मंत्र का जाप कर रहे हैं तो उतनी मालाएं आपको जाप करनी है, या किसी प्रकार की। ध्यान रखिए सब सात्विक साधनाओं के बारे में मैं बताती हूँ, मैं कभी तांत्रिक साधनाओं का जिक्र नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है तांत्रिक साधनाएं आपको भी खत्म कर सकती हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। हमें सात्विक देवता का ही सेवन करना है, ना कि तांत्रिक टाइप का कुछ बनना है। तो दोस्तों, अगर आप भी हनुमान चालीसा या हनुमान जी का कोई मंत्र या अपने कोई इष्ट देव का मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा होता है, क्योंकि दशहरा की रात्रि में बुराई पर अच्छाई की विजय के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी वापस आते हैं और बजरंग बली की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो सबको आशीर्वाद देते हुए चले आ रहे हैं। तो आप सोचिए, दशहरा की रात्रि से दीपावली की रात्रि तक जब खुशी का माहौल होगा और हम जब हनुमान जी की सेवा अर्चना करेंगे, उनकी साधनाएं करेंगे, तो 100% वो आपको आशीर्वाद जरूर देंगे और पुरस्कार स्वरूप अर्थात भक्ति की पुरस्कार स्वरूप आपको जरूर से जरूर कोई सिद्धि प्रदान करेंगे। और अगर आप लोग भी ये साधना कर रहे हैं तो कमेंट में मुझे बताना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके एक कमेंट से मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप कमेंट जरूर कीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, कि हो सकता है किसी को साधना करनी हो, किसी को भक्ति में आगे बढ़ना हो, किसी को अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ करना हो, तो इन वीडियो के माध्यम से वो जरूर ग्रोथ कर सकते हैं। जय श्री राम।